नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और बात करेंगे आज WD गेन साइकिल थ्योरी से और स्मार्ट मनी से, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में। चलते हैं डेली चार्ट पे और निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी कल के क्लोजिंग से नीचे और बैंक निफ्टी भी कल की क्लोजिंग से नीचे। जिसने भी मेरी कल की वीडियो देखी होगी, शायद कल मैंने बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने एक्सट्रीम लेवल पे खड़े हैं और ऊपर जाने के लिए ज़्यादा गुंजाइश लग नहीं रही। ठीक है ना, हार्डली यहाँ से 300-250 पॉइंट है और बैंक निफ्टी में हार्डली कितने हैं लेवल्स हमारे, 51,000 मोटा मोटा है और 51 से 52,000 की रेंज में था और उसी एक्सट्रीम पे ही खड़ा था मार्केट। और वहाँ से अच्छा रिट्रेसमेंट आया, मार्केट को एक रीज़न मिला इलेक्शन का या जो भी कहो, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर आया और मार्केट में अच्छा, एक बहुत ही अच्छा फॉल, स्टीप फॉल देखने को मिला। लेकिन जाते जाते थोड़ी रिकवरी भी आई। ठीक है, और जब इतना फॉल आ जाता है तो हम क्या देखने की इसमें कोशिश करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट ले कहाँ से रहा है। ठीक है, निफ्टी में डिमांड एरिया कौन सा है, जहाँ पर जो अभी बचा हुआ है ये वाला, यहीं से इसने रिट्रेसमेंट ली। ये कोई नहीं था, ये इसने ले लिया और एक ही एरिया ये बचा हुआ था जो अनमिटिगेटेड था। मिटिगेट हुआ था लेकिन वो इतना, मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया था। अच्छा, ये तो आपने देख लिया। अभी मैं आपको डेट्स बताऊंगा तो आप उन एरिया को मार्क करके रखना। ठीक है, ये तो इसने आज ले लिया और इसमें अब इसके बाद हमारे पास कौन सा एक्सट्रीम देखो, एक हमारा ये 13 दिसंबर का है शायद, ये वाला एरिया अभी पेंडिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट अभी यहीं आ रहा है, हमारे पास ये एरिया मार्क होने चाहिए। ठीक है, आप नोट करना, 13 दिसंबर का एक ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, या इसको आप सप्लाई डिमांड एरिया भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, ये वाली कैंडल 13 दिसंबर आप नोट कर लो। और मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि और कहाँ पर है। एक कैंडल हमको ये मिली है, अभी इसकी डेट देखते हैं। 25 जनवरी 2024 की कैंडल मार्क कर लेना। हाँ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ मार्क। अच्छा, ये तो हो ही गया। ओके, ये तो आज ही की है, इसको हटाओ, इसको तो हो गया आज। फिर भी ये अभी वैलिड रहेगी जब तक इसका ये पूरा इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक ये वैलिड रहेगी, है ना। उसके बाद हमारे पास आ गई एक ये वाली कैंडल 13 दिसंबर की, और उसके बाद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक ये कैंडल नोट कर लो 24 नवंबर की। ठीक है ना, एरिया मार्क कर लेना। देखो, अगर मार्केट में स्टीप फॉल आ रहा है तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है और रिट्रेसमेंट कहाँ से ले सकते हैं। ये हमारी कैंडल हो गई 24 नवंबर की। उसके बाद दो कैंडल ये ले लेना 12-13 नवंबर की, और इसके बाद हम देख रहे हैं, वैसे तो पूरा एरिया, लेकिन एक्सट्रीम एरिया इसका ये वाला है। 3 नवंबर की कैंडल भी मार्क कर लेना। ये अभी वैल्यू देख लेते हैं कहाँ कहाँ आ रही है। और एक कैंडल ये 1 नवंबर की भी मार्क कर लेना। अभी तक यही एरिया फाइंड आउट किया हमने कि अगर मार्केट में किसी भी रीजन से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है तो वो कहाँ कहाँ से आपको पुल बैक दे सकता है। ठीक है ना, पुल बैक देगा तो बहुत अच्छा पुल बैक देगा। और अभी तो ये हाई बन गया, इसको तो मुश्किल ही क्रॉस कर पाए। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास एरिया आ गए
कौन कौन से, एक तो ये वाला जो आज टैप किया, उसके बाद आप 20,888, 19,850, 19,560, बाकी आप मैंने डेट्स आपको बता दी। ये डेट्स पे आप अपने डिमांड एरिया मार्क करके रखो, ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट ये नॉलेज रहेगी कि प्राइस अगर स्टीप फॉल आ रहा है, और ये देखो यहाँ पर कोई भी एरिया नहीं था जहाँ से डिमांड आ सके मार्केट। आप अगर जिसको डिमांड एंड सप्लाई आती है वो देख सकता है, ठीक है ना। इस एरिया की इसने उठा ली, इस कैंडल ने, और इसके बाद ये कोई नहीं है, ये वाली कैंडल, इस वाली रेड कैंडल की इन दोनों कैंडल्स ने उठाई, और ये वाले ग्रीन कैंडल की इसने उठाई, ठीक है। तो यहाँ से सारी लिक्विडिटी ग्रैब थी। यही एरिया एक ऐसा बचा हुआ था कि जहाँ पर डिमांड बहुत एक्सट्रीम थी, और प्राइस आज सीधा, क्योंकि यहाँ डिमांड एरिया कोई था नहीं, सीधा आके इसी एरिया में डिमांड, ये भी एक्सट्रीम तक की डिमांड उठा के लेके गया है ना। ये नहीं है छोड़ी हुई है डिमांड, लेकिन प्राइस अगर आएगा तो जैसे आएगा, कल का इम्पैक्ट छोड़ देते हैं अगर, क्योंकि कल तो और थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, कल फाइनल जो भी होगा। ये निफ्टी के देखो मैंने आपको लगा दिए, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के आप खुद फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के आप फाइंड आउट कर लेना, सेम होगी डेट्स ज़्यादातर। और ये अच्छा, ये हो गया आपका, मैंने आपको डिमांड सप्लाई की एरिया बता दिए, सप्लाई के तो नहीं बताए, डिमांड के बता दिए। सप्लाई का एरिया हमारा कल का कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी सप्लाई और डिमांड का चैप्टर काफ़ी बड़ा है, चलो फिर किस दिन देख लेंगे इसको। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। हाँ, कल मैंने आपसे बोला था कि ये एक्सट्रीम पे ही खड़े हैं, और हमारी एक वैल्यू आई थी यहाँ पर पाई की, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों की मैंने लगाई हुई थी। खैर ज़्यादा डिस्कस करना अच्छा नहीं है, हालांकि लेवल्स भी हमको पता थे कहाँ से गिरनी चाहिए, या मतलब कहाँ तक जा सकती है, या कहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। गैन स्टूडेंट्स जो भी होंगे, या जो भी गैन स्टडी करते होंगे, उनको एक आइडिया रहता है कि कौन कौन से लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग आ सकती है। चलो 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं फटाफट अब, क्योंकि मैं था नहीं आज मार्केट में, कहीं बिजी था आज पूरे दिन, और एक भी सेकंड के लिए मार्केट नहीं देख पाया। मेरी पोजीशन हैज है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी पोजीशन हैज है जो मैंने आपको कल बताई थी, 22,000 की पुट और 24,000 की कॉल, नियर एक्सपायरी सेल, नेक्स्ट एक्सपायरी बाय। तो उसमें कुछ नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको प्रॉफिट में ही निकालेंगी वो, जहाँ तक मैं मानता हूँ। चलो बैंक निफ्टी जो है बॉस किया, और बॉस किया या चौक किया देखना पड़ेगा, चौक किया यहाँ पर, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख लो। तो इसका इंडूसमेंट अभी निफ्टी का अभी की आज की डेट के हिसाब से 22,880, यानी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर इंडूसमेंट है। हम सेल की तरफ ही देखेंगे अगर इंडूसमेंट लेता है तो, अदरवाइज नया लो बनाएगा तो इसका इंडूसमेंट ध्यान रखना ये वाला होगा 22,260। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल स्वीप भी कर रही है, या इसके नीचे 5 पैसे भी जा रहा है, तो आपका इंडूसमेंट चेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का इंडूसमेंट आप नोट कर लो 48,412, सेम सिनेरियो, सारे इंडेक्स सेम सिनेरियो बना के बैठे हुए हैं। फिर निफ्टी का 21,516, मिड कैप का 11,105, रिलायंस का कितना आ रहा है, ये 2950 पकड़ो आप, ठीक है। ये नहीं होता, ये वाला होगा, ठीक है। ये टेक्निकल है, टेक्निकल टर्म्स में मतलब जो वैलिड इंडूसमेंट है वो ये है। कई लोग क्या होते हैं कि ये वाला मार्क करके बैठ जाएंगे, ये वाला, तो इसे मार्क करेंगे ना तो सारा स्ट्रक्चर ये आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़, बाकी तो आप कहीं से भी सीखो, कुछ टेक्निकल चीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती हैं, है ना। बाकी तो आप कहीं से भी सीख लो, 10-20 हज़ार में भी कोर्स मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टेक्निकल्स में ये है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें स्मार्ट मनी में जो कि टेक्निकल्स में आती हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी ये इंडूसमेंट हुआ नहीं है मारुति सुजुकी का, ठीक है ना। इसका इंडूसमेंट लेवल है आपका 12,296, ये वाली कैंडल देखना है ना, ग्रीन वाली, 12,291 रुपये 90 पैसे,
तो इंडूसमेंट लेगा तो ये फिर ऊपर जाके नीचे आएगा। सन फार्मा का इंडूसमेंट यहाँ पर है 1475 के आसपास। सिप्ला मजबूत है, इसका मतलब अभी सिप्ला इंटरनल में चल रहा है, नहीं हाँ इंटरनल में है, इसका लो हाई के बीच में यही है। तो फिर किस दिन आज थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। एशियन पेंट फिर डिटेल्स में देख लेंगे, अभी कुछ हो नहीं रहा है इन स्टॉक्स में। एशियन पेंट ठीक ठाक है, वो भी इंटरनल में चल रहा है अभी, अपने लो और हाई के बीच में। जो भी लो स्विंग लो और हाई के बीच में चलता है उनको हम इंटरनल मूव्स में काउंट करते हैं, और इन इंटरनल मूव्स को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता नहीं हूँ बीच के ट्रेड, मैं आपको एक्सट्रीम के ही बताता हूँ, ठीक है ना। हर मूवमेंट मीन्स जो भी जहाँ से भी मार्केट रिट्रेस ले रहा है हम वो मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और स्मार्ट मनी के हिसाब से हम यहाँ से कैप्चर करेंगे, बाकी इसमें हम डिमांड एंड सप्लाई लगा के वो मूव्स को कैप्चर भी कर सकते हैं। मतलब मेरे जो कॉन्सेप्ट में मैं सबसे पहले अप्लाई करता हूँ, इसके अंदर गेन थ्योरी के हिसाब से व्यू रहता है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है बेरिश। उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोबारा कंफर्मेशन होती है बुलिश रहने वाला है बेरिश रहने वाला। उसके बाद इसमें हम डिमांड सप्लाई भी एरिया हम मार्क कर लेते हैं। तो जो भी मैं ट्रेड अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता हूँ तो वो मैं अपने बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस से हैज से विद हैज, मुझको पता होता है कि ये यहाँ से ऊपर ही जाना है, फिर भी उसमें हैज लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है ना। तो इतनी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं भारतीय एयरटेल। चलो ये तो बातें अगर मैं बताऊं तो ऐसा लगेगा कि अजीब सा ही लगेगा, वो मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, इंडूसमेंट इसका हो चुका है, और ये क्या है, भारतीय एयरटेल का इंडूसमेंट हो चुका है। अब इसकी रेंज डिसाइड होगी हमारी 1420 से लेके और 1220 के आसपास, ठीक है। अभी ताज़ा इंडूसमेंट हुआ है, तो आफ्टर इंडूसमेंट अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कल का मूव और देख ले उसका, फिर आराम से सब चीज़ कूल डाउन होगी तो तब जाके ट्रेड करना। अभी तो आप समझो, और कोई भी अपना ट्रेड बनाओ तो विद हैज बनाओ। हैज ऐसे बनाओ कि दोनों तरफ कहीं भी चला जाए आपको प्रॉफिट होना चाहिए, और ब्रेक इवन पे आप निकलने चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।